The struggle of over 5 centuries, the cries of various unrested souls, the strength in prayers and hopes. The time we Indians took to build the Ram Mandir might have been long, but it is finally done. 1.3 billion Indian citizens, over 500 years of time, and millions of lives sacrificed. But finally, on the 5th of August, the founding stones and the Bhumi Puja to build a Ram Mandir in Ayodhya is done. The souls that were once at unrest can finally have peace. सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट चेतन श्रीनिवास निगम। आप देख रहे हैं दी अनबायस्ड और आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के विषय पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है लाइक कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कीजिए। हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट हिंदी में अच्छा लगता है तो कृपया कर हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, ताकि हम आगे के वीडियोस में भी हिंदी भाषा का प्रयोग कर पाएं। मस्जिद के दीवारों पर बने हुए शिलाओं के अनुसार बाबरी मस्जिद को सम्राट बाबर के कहने पर बनाया गया था। आम लोगों का ये मानना है कि बाबरी मस्जिद को राम मंदिर के खंडहर को ध्वस्त करने के बाद उस पर बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। इसी कारणवश 1717 में जय सिंह दो, जो एक राजपूत कुलीन के इंसान थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद की यह ज़मीन खरीदी और इसे राम भक्तों के लिए राम की पूजा के लिए निहित कर दिया। मगर तब भी राम भक्तों को मंदिर बनाने का मौका नहीं मिला। उन्हें राम की मूर्तियां मस्जिद के बाहर रखकर उसका पूजार्पण करना पड़ता था, क्योंकि तब भी मस्जिद को मुसलमानों द्वारा नमाज और अजान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। सन 1859 में पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक झगड़े हुए, जिसे नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइट के चारों ओर बाड़ बना दिए। ये बाड़ हिंदुओं और मुसलमानों के पूजा के लिए दो अलग क्षेत्र बन गए और अगले 90 वर्षों तक ऐसे ही चलते रहा। परंतु आज़ादी के तुरंत बाद नई गठित कांग्रेस सरकारों ने राम मंदिर के मुद्दे पर गैसोलीन डालने का काम किया। उन्होंने अपने फायदे के लिए पूरे देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ा दिया, और इसी के आड़ में आकर दिसंबर 1949 में कुछ हिंदू युवकों ने मस्जिद के अंदर राम और सीता की मूर्तियां रख दी और यह दावा किया कि यह मूर्तियां वहां रहस्यमय तरीके से आई थी, और इसी के परिणाम स्वरूप मुसलमानों ने 1961 में स्वतंत्र भारत के अदालतों में इस पर नया केस चलाया। जैसे कि मुसलमानों ने मस्जिद के द्वार खोलने के आदेश देने वाले जिला न्यायाधीश के कदम का विरोध किया और हिंदुओं को विवादित जमीन के अंदर पूजा करने की अनुमति दी, जिसके कारण 1986 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया। If you have liked what you're seeing, help us grow by subscribing to our channel and sharing our videos to all social media platforms. Allah will bless you. यह केवल 1989 में राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष बढ़ रहा था। फरवरी में विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की कि क्षेत्र के पास मंदिर निर्माण करने के लिए एक शिला या फिर एक पत्थर स्थापित किया जाएगा। नवंबर में विश्व हिंदू परिषद ने गृह मंत्री बूटा सिंह और मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के उपस्थिति में विवादित जमीन के पास के भूमि पर एक मंदिर की नींव रखी गई। भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने स्थल पर राम मंदिर बनाने की कदम का समर्थन करने के लिए एक क्रॉस कंट्री रथ यात्रा निकाली। 23 अक्टूबर को उन्हें बिहार में यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने। 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर पुलिस द्वारा की गई लोगों को गोलियों से भून दिया गया।
जब वे यात्रा के प्रतिभागियों के रूप में अयोध्या में एकत्र हुए थे, उनके शव सरयू नदी में फेंक दी गई। इस खुले नरसंहार के कारण 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख से भी अधिक कर सेवकों ने मिलकर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। मुझे आज भी याद है किस प्रकार हमारी माँ इस घटना को एक उदाहरण के रूप में वर्णित किया करती थी। वह कहती थी किस प्रकार दोनों समुदायों के भाइयों ने अपने अपने धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के बातों में आकर अपनी जान की बलिदान तो दे दी, मगर उन नेताओं ने सिर्फ उस आग पर अपने हाथ सेके। उनकी आहुति, उनके बलिदान को आगे चलकर कभी याद करने की हिम्मत और ज़रूरत तक नहीं की। इसी कारणवश 2003 में उच्च न्यायालय ने यह आदेश सुनाया। 7 मंत्रियों, जिनमें प्रमुख भाजपा नेता LK आडवाणी और उमा भारती भी शामिल थी, उन पर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था को बैठाने के लिए, आम जनता को भटकाने के लिए और दंगे भड़काने जैसे कई कारणों के ऊपर उन पर मुकदमा चलाने का एक आदेश दिया। उच्च न्यायालय के इसी आदेश को LK आडवाणी जी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की, मगर उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। विध्वंस के 10 दिन बाद केंद्र के PV नरसिम्हा राव सरकार ने एक पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन एक जांच आयोग बनाया, जिसका काम था कि वह ये पता लगाए कि 1993 में बाबरी मस्जिद को क्यों और किसने गिराया। क्या ऐसा हो सकता है कि हम राम मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें और गोधरा हत्याकांड के बारे में आपको ना बताएं? गोधरा गुजरात का एक हिस्सा है जहां एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। इस साजिश में कुछ लोगों ने एक ट्रेन को जला दिया था, जिसमें 68 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और इस हत्याकांड के परिणाम स्वरूप सन 2000 में पूरे गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, जिसमें माना जाता है कि 2500 से ज़्यादा लोग अनौपचारिक तौर पे मारे गए थे। बढ़ते तनाव और मंदिर के रहस्य को जानने के लिए अदालत ने 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को यह काम दिया कि वह जांच करे और सबूत के साथ अदालत में पेश करे कि क्या सच्ची में वहाँ राम मंदिर हुआ करता था। 2003 के अगस्त में ASI ने अपना रिपोर्ट अदालत के सामने पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा और इस रिपोर्ट को पक्षित बताया। वर्ष 2009 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के 10 दिन बाद एक जांच आयोग बना था। इस जांच आयोग ने 17 साल बाद 30 जून को हाईकोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट की सामग्रियां सार्वजनिक नहीं की गई थी। उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले से केस के कोई भी दावेदार संतुष्ट नहीं थे और इस कारण यह केस 2010 दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट चला गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित स्थल को 3 भागों में विभाजित करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि यथास्थिति बनी रहेगी। और आखिरकार वर्ष 2019 में भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 5 न्यायाधीशों के पीठ का गठन किया। लगभग 5 शताब्दियों पुराना मामला 9 नवंबर 2019 को समाप्त हो गया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर बनाने के लिए भूमि को ट्रस्ट पर सौंपने का आदेश दिया। साथ साथ सरकार को मस्जिद बनाने के उद्देश्य से अयोध्या शहर की सीमा के अंदर 5 एकड़ जमीन कैफ बोर्ड को देने के लिए बोला गया था। बाद में 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा के मांग करने
वाले सभी याचिकें खारिज करने का फैसला सुनाया। History awards those, and only those, who were brave, who had passion, who had hope, and most importantly, who had patience. The hopes and beliefs of both the communities were well satisfied by the top court, and the government on its part took every possible measure to implement the court order smoothly. आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, कल मस्जिद भी बनेगा। आज हिंदुओं के लिए त्योहार है, तो कल मुसलमानों के लिए भी जश्न होगा। मंदिरों के घंटियों से मस्जिदों के आज़ान तक, हिंदुओं के राम राम से मुसलमानों के सलाम तक, हम सदा रहेंगे एक दूसरे के साथ हमारी अंतिम सांस तक। If you like our video, please like, share and subscribe to our channel for more updates. And also, if you have any suggestions for our next video, please let us know in the comment section. Jai Hind, Vande Mataram. It's all about humanity.